वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में एक्रूवल एंड प्री पेमेंट के टॉपिक के अंदर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 21 टू 30 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 21 ये है कि एक्रूवल इज यानी एक्रूवल की क्या डेफिनेशन होगी या एक्सप्लेनेशन होगी। तो पहला पॉइंट है कि एन एक्सपेंस रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर बट नॉट पेड इन करंट ईयर। अब एक्सपेंस भी नेक्स्ट ईयर का है, पे भी अभी तक नहीं हुआ, तो ये तो करंट पीरियड से बिल्कुल रिलेट ही नहीं करता। जब ये नेक्स्ट ईयर से ही रिलेट करता है तो रिकॉर्ड भी नेक्स्ट ईयर में होगा, पेमेंट भी इसकी नेक्स्ट ईयर में हो रही है। तो ना ये एडवांस में है ना ये एक्रूड है। फिर है एन एक्सपेंस रिलेटिंग टू करंट ईयर एंड पेड विद इन करंट ईयर। तो करंट ईयर का था और करंट ईयर में पे हो गया, तो ये भी एक्रूवल एंड प्री पेमेंट का इशू नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई एक्रूवल रिक्वायर्ड जो है रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। एन एक्सपेंस रिलेटिंग टू करंट ईयर बट नॉट पेड इन करंट ईयर, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन बनेगी एक्रूड एक्सपेंस की। फिर एन एक्सपेंस रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर एंड ऑलरेडी पेड इन करंट ईयर, ये प्रीपेड एक्सपेंस की जो है डेफिनेशन बनेगी। तो यहाँ पे एक्रूवल पूछा हुआ है, तो देयरफॉर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 22 है कि अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड इनकम इज ट्रीटेड एज। तो जो हमारी अर्नड इनकम होती है लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई, वो इनकम रिसीवेबल है और उसको एसेट फिर हम ट्रीट करते हैं, तो ऑप्शन ए सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 23 है कि अनअर्न्ड इनकम इज क्लासिफाइड एज। अनअर्न्ड इनकम तब होती है जब हम पैसे रिसीव कर चुके होते हैं लेकिन स्टिल हमारी ऑब्लिगेशन होती है कि हमने गुड्स या सर्विसेज परफॉर्म करनी है और या गुड्स डिलीवर करनी है, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है उस ऑब्लिगेशन की वजह से। तो ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 24 है कि अ प्री पेमेंट कैन बी डिफाइंड एज। तो पहला ऑप्शन है कि पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस फॉर दैट आर नॉट येट इनकर्ड एंड क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट। प्री पेमेंट्स लॉन्ग टर्म हो सकती हैं लेकिन ये कॉमन नहीं है, यूजुअल नहीं है। तो देख लेते हैं कि इससे बेहतर अगर आंसर होगा तो फिर उसको देखेंगे, वरना इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड एंड क्लासिफाइड एज करंट एसेट, तो इनको ये तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत है क्योंकि एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं, ये करंट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं होते, ये तो करंट लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड होते हैं। थर्ड है पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस फॉर दैट आर नॉट येट इनकर्ड एंड क्लासिफाइड एज करंट एसेट। तो ये ज़्यादा बेहतर आंसर बनेगा क्योंकि प्री पेमेंट ज़्यादा कॉमन ये है कि करंट एसेट के तौर पर शो होती हैं, नॉन करंट हो सकती हैं लेकिन ये यूजुअल नहीं है। तो बेस्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी बनता है, करेक्ट है। और नन वाली बात इसलिए गलत हो जाएगी कि ऑलरेडी हम ऑप्शन सी को करेक्ट आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो ऑप्शन सी हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन 25 है कि एक्सपेंसेस रेलिवेंट टू अकाउंटिंग पीरियड विच रिमेन अनपेड बाय पीरियड एंड शुड बी। तो जो इसकी हमारी अनपेड एक्सपेंसेस होते हैं उनका हम एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री करते हैं पीरियड एंड एडजस्टमेंट, तो उसमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं और एक्रूड एक्सपेंस की लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। सो पहला ऑप्शन जो हमारे पास है कि इंक्लूडेड एज एक्सपेंसेस पेड, पे तो किए ही नहीं है। इग्नोर्ड अंटिल दे आर पेड, तो इग्नोर नहीं करना होता। एक्रूवल बेसिस का मतलब ही ये होता है कि पेमेंट हुई है या नहीं हुई, अगर इनकर हो गया एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करना है। डिडक्ट फ्रॉम अमाउंट ऑलरेडी पेड, नहीं, ये तो अमाउंट ऑलरेडी पेड में एक्चुअली इंक्लूड हो जाएंगे। इंक्लूड इन विद द एक्सपेंस एंड शोन एज अ लाइबिलिटी एट द पीरियड एंड, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 26 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो पहला पॉइंट है कि एन एक्रूवल इज एन अमाउंट ओइंग एट द एंड ऑफ पीरियड, अ प्रीपेमेंट इज एन अमाउंट पेड इन एडवांस, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। एन एक्रूवल इज लाइबिलिटी, करेक्ट मोस्टली, और ख़ास तौर पे जो एक्रूवल ऑफ एक्सपेंस है वो लाइबिलिटी होता है। प्रीपेमेंट इज एन एसेट, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। एन एक्रूवल इज लाइबिलिटी, अ प्रीपेमेंट इज ऑलवेज अ नॉन करंट एसेट। समटाइम्स नॉन करंट एसेट हो सकती है, मोस्टली करंट एसेट होती है, तो ये ऑलवेज वाली बात जो है वो गलत है। एन एक्रूवल इज अ करंट लाइबिलिटी या प्रीपेमेंट इज करंट एसेट, यूजली ऐसा ही होता है ज्यादातर, तो इसको भी स्टेटमेंट को हम ट्रू कंसीडर करेंगे। सो ऑप्शन सी एज नॉट ट्रू स्टेटमेंट हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन 27 है कि स्टाफ सैलरी रिमेनिंग अनपेड एट द ईयर एंड शुड बी अकाउंटेड फॉर एज। अब इसमें जो अनपेड की एंट्री होती है उसमें एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट होते हैं, तो ये जो प्रीपेड वाली अकाउंटिंग है ये तो गलत हो जाएगी।
और इसमें अनपेड है तो कैश वाली अकाउंटिंग भी ऑब्वियसली गलत हो जाएगी। ऑप्शन सी अगर हम देखते हैं तो इसमें अपोजिट एंट्री हुई हुई है, इसमें एक्यूड सैलरी को डेबिट और एक्सपेंस को क्रेडिट किया हुआ है। तो डी ऑप्शन है कि स्टाफ सैलरी एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूड सैलरी क्रेडिट। क्वेश्चन 28 है कि अ बिजनेस हैज अ ईयर एंडेड 30th September एंड रिसीव्ड एन इनवॉइस फॉर रेंट ऑफ ₹600,000 for 6 months to 31st December. What accrual or prepayment is required for the invoice in the year end account? अच्छा, अब पेमेंट आपने 31 दिसंबर तक की हुई है, ईयर एंड आपका 30 सितंबर को है और ये पेमेंट 6 मंथ की है, साल की नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो एक महीने का 6 से डिवाइड किया, एक महीने का रेंट आया, 3 महीने की अमाउंट जो है वो अभी तक हमने पे नहीं की। तो जुलाई टू सितंबर जो है वो बेसिकली गुजर चुका है और उसकी अमाउंट अभी तक पे नहीं हुई, तो वो 300,000 जो है वो हमारा शो होगा एक्रूड रेंट, क्योंकि आपको जो इनवाइस मिल रही है वो 31 दिसंबर तक की मिल रही है। इसका मतलब है कि तब तक का रेंट आपने पे नहीं किया हुआ, तो इन अकाउंट्स में 3 महीने गुजर चुके हैं, उसका एक्रूवल हम रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन 29 है कि ड्यूरिंग द ईयर अ बिजनेस पेड एन इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर ₹900,000 फॉर 3 मंथ 2 नवंबर का मतलब है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का बिल था। द ईयर एंड ऑफ द बिजनेस इज 30 सितंबर, तो बिल जो है वो है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर ही पे कर दिया था, पे कर चुके हैं, तो एक महीना गुजर गया है, 2 मंथ का जो है वो पेमेंट उन्होंने एडवांस में किया हुआ है। तो प्रीपेमेंट का जो एडवांस है नवंबर और दिसंबर का वो बनेगा 600,000, क्योंकि 900,000 3 महीने का है, 3 से डिवाइड करेंगे एक महीने का 300,000, 2 मंथ्स का प्रीपेड है, तो दैट वुड बी 600,000। ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 30 है कि अ बिजनेस एज अ बिगिनिंग यूटिलिटीज एक्रूवल of 50,000, ending accrual 60,000 and during the year it pays utilities of 80,000। तो सवाल ये है कि एक्सपेंस कितना होगा। अगर हम यूटिलिटीज़ का टी अकाउंट बनाएं और हम देखते हैं कि जी जो ओपनिंग एक्रूवल यानी लाइबिलिटी थी क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 50,000 थी और क्लोजिंग टाइम पर 60,000, पेमेंट जो की है दैट इज 80,000। तो यूटिलिटीज अकाउंट डेबिट, कैश, क्रेडिट, और अब हम टोटल करके एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस में कितनी अमाउंट जाएगी। तो बैलेंसिंग फिगर 140 माइनस 50 दैट वुड बी 90,000। सो हम ऑप्शन सी सेलेक्ट करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।